CIN स्पेशल में हम बात करेंगे डॉक्टर सत्यजीत से, प्रबंध निदेशक रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पाटलिपुत्रा। हम आज इसमें चर्चा करेंगे कोरोना काल में इलाज कितना मुश्किल है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी पेशेंट के लिए रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल क्या कर रहा है। डॉक्टर सत्यजीत, नमस्ते। ये आप जानते हैं बहुत पूरे दुनिया में अभी ये संक्रमण डिजीज़ है, और इस वायरस का एक खासियत है कि इसके पहले जो वायरस थे वो उससे डेथ कम होता था। उसमें बहुत जल्दी किसी को छुआछूत नहीं होता था, लेकिन डेथ ज़्यादा होता था। ये जो कोरोना जिसको हम लोग कोविड-19 कहते हैं, इसमें इसके ड्रॉपलेट से या इसका ड्रॉपलेट कहीं पे गिरा तो उसको टच करने से, उसके कांटेक्ट में आने से बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, जल्दी इन्फेक्शन होता है। इससे संक्रामक बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले के वायरल इन्फेक्शन से, इवन इन्फ्लुएंजा से एल्डरली में जितना डेथ पहले होता था, कोविड उतना नहीं होता है। तो ये एक डर बढ़ गया है, क्योंकि एक बैग सारा दुनिया में फैल गया है, इसका चर्चा बहुत ज़्यादा है और इससे बचने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि इमरजेंसी सर्विस का जो है, हमें लगता है, और हमारे रूबन हॉस्पिटल का ये एक मोटो रहा, हम अपने डॉक्टरों से शुरू में ही बात करें जब हुआ था कि ये लॉकडाउन होगा, तो हम लोगों का ये एक सहमति थी कि कोई भी नॉन कोविड पेशेंट है उसका डेथ नहीं हमारे यहाँ होना चाहिए, उसका एडमिशन रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक स्क्रीनिंग स्कीम बनाया जिसमें बॉडी टेम्परेचर, उसका सिम्टम्स का हिस्ट्री लेते हैं, उसके ट्रेवल का लेते हैं, और अगर शक हुआ तो हम लोग CT चेस्ट कराते हैं, जिसका एक टिपिकल फाइंडिंग होता है। अगर ये सब में वो ठीक निकला तो हम लोग उसका ऑपरेशन करते रहे हैं। जिसमें इस तरह का सिम्टम हुआ उसको हम लोग जो प्राथमिक चिकित्सा है वो दे करके उनको PMCH में भेजते हैं, और वहाँ पे उनका एडमिशन आइसोलेशन वार्ड में होता है और टेस्ट हो जाता है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव रहा तो वो वापस आते हैं, हम लोग उनको अस्पताल में भर्ती करके इलाज करते हैं। जहाँ पर इमरजेंसी ऐसा है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, वहाँ समय नहीं है कोविड टेस्ट का और जांच करने का, तो उसका ऑपरेशन हम लोग एक ख़ास थिएटर जो है उसको हम लोग नेगेटिव प्रेशर पर रखे थे, और उसमें हम लोग जितनी भी सावधानी हो सकता है, जो हम लोग PPE कहते हैं, और जिस तरह का कम से कम लोग उसमें थिएटर में रहें, और लोग ऑपरेट करते रहे हैं और जान बचाते रहे हैं। तो ये हमारा कहना है कि आप इलाज ज़रूर कराएं, और ऐसे पेशेंट जिनका हमने उस थिएटर में ऑपरेट किया उनको आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, और उसका हम लोग कोविड टेस्ट PCR रियल टाइम PCR कराते रहे, जिसके लिए सरकार हमें अनुमति दी हुई थी। हम CS ऑफिस में लिख के देते हैं, वो लोग बहुत जल्दी आके उसका टेस्ट करके और उसका रिजल्ट नेक्स्ट डे देते हैं। और भाग्य की बात है, अभी तक हम लोग 30-35 केसेस का किए हैं और सभी के सभी नेगेटिव आए हैं। इसलिए हम लोग कम से कम 24 मार्च 25 मार्च जब से लॉकडाउन हुआ है, अभी हम लोग कम 350 ऑपरेशन हम लोग किए हैं और बहुतों का जान बचा है। कोरोना के इसमें लोगों के जहन में एक सवाल आ गया है कि हॉस्पिटल में जाना सेफ नहीं है। हॉस्पिटल, अगर कोरोना पेशेंट रहेगा अस्पताल में तभी तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है, और ये सीख हुआ इटली और कुछ यूरोपियन हॉस्पिटल में। जो शुरू में एक ही हॉस्पिटल में कोरोना का एक विंग बनाया था, दूसरे में नॉन कोरोना का इलाज होता, उससे हेल्थ वर्कर्स में और दूसरे पेशेंट में हुआ। इसलिए अभी इंडिया में जो भी अस्पताल कोरोना है वहाँ नॉर्मल पेशेंट नहीं जाते हैं, जहाँ नॉर्मल नॉन कोविड पेशेंट जाते हैं वहाँ पे कोरोना के पेशेंट नहीं रहते हैं। इसलिए अस्पताल में आपको इन्फेक्शन होने का चांस बिल्कुल नहीं है। आपको चांस ज़्यादा है कि आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आप दूध खरीदने जाते हैं, आप रोड पर किसी के साथ हैं, वहाँ आपको होने का चांस ज़्यादा है बनिस्बत किसी अस्पताल में। लोगों के अंदर एक सोच है कोरोना और कोविड-19 दोनों एक ही है। नहीं, कोरोना नाम है उस वायरस का जो है
पहले का जो सार्क था उसी का, लेकिन उसका एक म्यूटेटेड फॉर्म है। तो और जो बीमारी अभी चल रहा है उसका नाम कोविड-19 रखा गया, दोनों एक ही है। तो बीमारी का नाम कोविड-19 है और वायरस का नाम कोरोना है। अच्छा, जैसा हमने जाना है, हमारे नॉलेज में ये चीज़ है कि इसमें दूसरी बीमारियां हावी हो जाती हैं। नहीं नहीं, दो चीज़ है। बीमारी से और कोविड का ये रिलेशन है कि जैसा हमने कहा, कोविड में इन्फेक्शन बहुत तेज़ होता है लेकिन इसमें मौत कम होता है। लेकिन जो एल्डरली हैं, 60 से ऊपर हैं, 65 से ऊपर हैं, उनको ऑलरेडी पहले से हार्ट का बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या किडनी बीमारी है, लीवर बीमारी है, तो उनमें एक होता जल्दी है और उनमें फर्टिलिटी ज़्यादा होता है, मौत ज़्यादा होता है। जैसे इटली में एवरेज एज जो था मौत का 80 ईयर्स था, क्योंकि वहाँ एल्डरली पॉपुलेशन बहुत है। और इंडिया में भी जो डेथ हुआ है उसमें ज़्यादा लोगों में 70% में कोमॉर्बिडिटी रहा है। कोरोना के कारण जो बीमारी होता है वो उसके अंदर में जब इन्फेक्शन बहुत ओवरवेलमिंग होता है, तो जो इन्फेक्शन में बीमारी होता है, कोरोना का बीमारी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पहले लोग समझते थे कि लंग में निमोनिया हो जाता है, तो निमोनिया नहीं होता है। इसमें जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और वो जब लंग में जाता है तो उसके जो एल्वुलाई हैं, जो झिल्ली है, उसमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तब आदमी शरीर में ऑक्सीजन जाता है। तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है कोरोना के इन्फेक्शन में। वो कोरोना का जो वायरस है वो हीमोग्लोबिन के उस एरिया में जाके क्षेत्र को घेर लेता है जिसमें कि ऑक्सीजन जाके अटैच होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। इसीलिए शुरू में इसको निमोनिया की तरह इलाज किया गया, वेंटिलेटर दिया गया, और वेंटिलेटर जहाँ जहाँ यूज़ हुआ यूरोप में 80 to 100% डेथ हुआ। जब ये लोग समझा कि नहीं, ये निमोनिया नहीं है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसके कारण लंग में प्रॉब्लम शुरू होता है, और तब उन लोग हाई स्पीड ऑक्सीजन देना शुरू किया तो रिजल्ट बेटर होना शुरू हुआ। और चूंकि ऑक्सीजन की कमी शरीर में हो गई तो उसका असर किडनी, जो स्वस्थ किडनी है वो भी खराब होता है, फिर वो लीवर पर असर करता है, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। एज ए अल्टीमेट जो ओवरवेलमिंग किसी भी इन्फेक्शन में होता है, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी किडनी खराब होता है, उसमें भी लीवर खराब होता है। लेकिन कोरोना से डायरेक्टली उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, सेप्टिसीमिया का कारण है। डॉक्टर साहब, बात किडनी की कर रहे हैं, तो किडनी के पेशेंट को क्या प्रिकॉशन अभी लेना चाहिए? नहीं, किडनी के पेशेंट को सबसे बड़ा कि जब किडनी का बीमारी है, लीवर बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो नेचुरल इम्यूनिटी बॉडी का कम हो जाता है, तो आप ससेप्टिव हैं किसी तरह के इन्फेक्शन के, और वायरल के भी हैं और ज़्यादा हैं, ये तो ज़्यादा संक्रामक है। तो आपको बच के रहना है, आपको हमेशा मास्क पहन कर रहना है, जहाँ भी कोई व्यक्ति के आमने सामने हैं। आप कोई भी चीज़ छुएं तो आप हाथ छुए, दिन भर में करीब जितने बार कोई चीज़ छूते हैं तो आप उसको साफ़ करें। साफ़ करने का तरीका है कि सबसे अच्छा है साबुन, किसी भी तरह का साबुन, और पानी से साफ़ करें, और हाथ को साबुन के कांटेक्ट में 20 से 30 सेकंड तक होना चाहिए। आप डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ये सब चीज़ जो है, क्या डिस्टेंस में कुछ? हाँ, ये वो 6 फीट का कम से कम डिस्टेंस रहना चाहिए। क्या कारण है कि 6 फीट के बाद? आप जो अगर वो सांस लेते हैं आप, और आपके सांस, अब खांसते भी नहीं है, सांस लेते हैं, जोर से सांस छोड़ते हैं, तो उसमें ड्रॉपलेट निकलता है, वो 6 फीट के पहले ड्रॉप कर जाता है, गिर जाता है, और इससे नज़दीक हो तो आपके श्वास में चला जाएगा, आपके नोस्ट्रिल में चला जाएगा, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये चूँकि टेक्नोलॉजी की सारी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, हेल्थ सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया है। अब ऐसे में आपके संस्थान में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है जिससे कि मरीजों को बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए? हाँ, जो अभी टेक्नोलॉजी का आपने बात किया, तो टेक्नोलॉजी हम लोग का पहले से है, जो आर्थोप्लास्टी है, इंडोस्कोपिक सर्जरी है, यूरोलॉजी का, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। हम लोग ज़्यादातर 90% ऑपरेशन हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपी से और इंडोस्कोपी से, या आर्थोप्लास्टी है, एंजियोप्लास्टी है, ये सब करते हैं। लेकिन आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी है, खास करके कोविड में, वो है कंसल्टेशन और अपॉइंटमेंट का। जिससे पेशेंट को अस्पताल कम आना पड़े, डॉक्टर से आमने सामने कम होना पड़े, तो पहला चीज़ हम लोग ने ऑनलाइन ये अपॉइंटमेंट सिस्टम किया है, पेमेंट सिस्टम किया है, जिससे नोट और करेंसी का एक्सचेंज का कम चांस हो। हम लोग पेशेंट्स को एडवर्टाइज़ करके नंबर दिया है,
जिस पर वो चाहें तो डॉक्टर से कंसल्टेशन एक समय पर कर सकते हैं। अपना जो इनका जो सिम्टम है, जो कंप्लेन है या जो कोई जांच हुआ है, उसको वो नेट से या व्हाट्सएप से भेजते हैं। हमारे डॉक्टर हैं जो उनको रिप्लाई करते हैं। कोशिश करते हैं कि पहला जो कंसल्टेशन हो वो अस्पताल में आके करें, उसके बाद उनका रिपोर्ट हो हमें भेजें व्हाट्सएप से या नेट से, तो उनको हम रिपोर्ट देते हैं। इस तरह से पेशेंट का जमाकड़ा थोड़ा कम होता है। दूसरा चीज़ कि हम लोग जहाँ पहले कंसल्टेशन जिस अस्पताल में बैठे हैं वहाँ करते थे, नीचे में कंसल्टेशन एरिया है, वो छोटा होता आज के दिन में, चूँकि हमें सबका डिस्टेंस रखना है। जो पेशेंट आते हैं उनके एक ही रिलेटिव को हम लोग अलाउ करते हैं और डॉक्टर के बीच में। तो पास के ही बिल्डिंग हमने पूरा ग्राउंड फ्लोर में कंसल्टेशन किया है, और उसमें आगे में ही एक चैम्बर है जहाँ पर पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं। जो पेशेंट कोई भी शक होता है कि इसमें हो सकता है कि कोरोना हो, उसको हम लोग कोरोना कॉर्नर, फ्लू कॉर्नर में दवा दे करके PMCH भेजते हैं टेस्ट कराने के लिए, और अगर टेस्ट नेगेटिव हो तो हम लोग आगे इलाज करते हैं। बाकी पेशेंट जाते हैं क्लिनिक में तो उनको हम लोग सेफली, डॉक्टर भी मास्क रखते हैं, पेशेंट मास्क रखते हैं। पेशेंट को आते ही हम लोग हाथ साफ करवाते हैं, उनको सैनिटाइज कराते हैं। डॉक्टर भी मास्क पहनते हैं, फेस शील्ड पहनते हैं, जिससे एक दूसरे के सांस से इन्फेक्शन होते। ये एक हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो अभी के माहौल में बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए और हो रहा है। डॉक्टर साहब, पिछले एक दशकों में देखा गया है कि बिहार में कैंसर के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़े हैं, और सिर्फ कैंसर ही नहीं, किडनी के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उनके इलाज की क्या व्यवस्था है बिहार में या फिर आपके यहाँ? नहीं, दूसरा चीज़ कि जिस मात्रा में बढ़ा है उस मात्रा में बीमारी नहीं बढ़ी है। अब खोज ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेट हो रहा है, डायग्नोज ज़्यादा हो रहा है। लोग अब आ रहे हैं थोड़ा अर्ली सिम्टम लेके, तो हम लोग डायग्नोज ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ किडनी का प्रॉब्लम है, फिर वही हम लोग जो इंडियन जीन जो है उसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दोनों चीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये कारण है, इसलिए हमारे यहाँ किडनी बीमारी बाकी दुनिया की ज़्यादा है। और हमारे यहाँ कैंसर का इलाज नहीं होता है। हमारे यहाँ जो कैंसर पेशेंट निकलते हैं उनको हम लोग कैंसर हॉस्पिटल भेज देते हैं। शहर में 2-3 कैंसर अस्पताल हैं, सरकारी व्यवस्था भी उसमें है, IGMS में, PMCH में, एक ऑटोनोमस एक है, एक प्राइवेट में है। तो जितना होना चाहिए तो उतना तो नहीं है। और हम लोग भी अगस्त तक में कैंसर विंग खोलने वाले हैं, जो पास के बिल्डिंग हम लोग लिए हैं उसमें करेंगे। तो अभी हम लोग कैंसर का नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले 3-4 महीने में जब ये लॉकडाउन का, इस बीमारी का असर खत्म हो, तो हम लोग भी कैंसर का विंग शुरू करें। हमने बहुत धीरे से 2 यूरोलॉजी से शुरू किया था, बढ़ाते बढ़ाते मल्टी स्टोरेज हो गया है। हम लोग के चाइल्ड मैटरनिटी ने तो वो हो गया। अब एक कैंसर प्लास्टिक बचा है, वो हम लोग जगह पास में मिला, उसमें लोग करेंगे। तो एक अमूमन क्या खर्चा आता है किडनी के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए? किस तरह का ट्रीटमेंट का? एक नॉर्मल जो किडनी के केसेस, वो तो बहुत वेग है। स्टोन का इलाज कर रहे हैं, उसमें डिपेंड करता है कि किस विधि से करेंगे, कुछ यंत्र से करेंगे, उसका अलग होता है। डायलिसिस का है, कुछ अलग है, उसका खर्च है। ट्रांसप्लांट अगर हुआ है तो उसका अलग होता है। तो ये क्रोनिक डिजीज़ में डिपेंड करता है कि कितना दिन तक इलाज हो रहा है, किस तरह का। एक्यूट है तो हफ्ते 2 हफ्ता 10 दिन में, 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। क्रोनिक है तो लाइफ लॉन्ग जब तक बच रहे हैं उनका इलाज होता है। जिस तरह पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि बिहार में कोविड बहुत तेजी से बढ़ा है। अब इस बढ़ने के ऊपर बिहार की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पहला चीज़ कि कोविड का जो सडन जो बढ़ा है वो माइग्रेंट, जो गलत शब्द है, माइग्रेंट नहीं होना चाहिए इस देश में। अपने ही देश के लोगों को माइग्रेंट कहते हैं, ये गलत है। गेस्ट वर्कर्स कहेंगे। तो गेस्ट वर्कर्स जो हमारे आए हैं उनमें ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए नंबर बढ़ा है। और वो ऐसे वातावरण में रहते थे बड़े शहरों में जहाँ इन्फेक्शन बहुत तेज़ से बढ़ सकता है।
तो इसलिए बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करें तो सिर्फ कोविड को लेकर नहीं, कोविड को लेकर तो हम कहेंगे डॉक्टर अस्पताल काफ़ी अच्छे से मुस्तैदी से किया है। 3 हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है जो कोविड हॉस्पिटल हुआ है, और अभी भी उनके पास में जगह है। भाग्य से बिहार में उतना नंबर में नहीं है जो महाराष्ट्र में है, इसलिए उनको सरकारी अस्पताल की ही काफ़ी एडिक्वेट था। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़रूरत नहीं पड़ा है, तो उस मायने में तो ठीक है। लेकिन एज ए होल जो मेडिकल फैसिलिटीज़ इस कंट्री में है वो बहुत दयनीय है। आप सार्क कंट्री में भी दूसरा या तीसरे स्थान पे हैं। आपसे अच्छा हमेशा से श्रीलंका रहा है। आज के दिन में बांग्लादेश का बेटर ह्यूमन इंडस्ट्रीज है, ट्रीटमेंट है। भूटान में हमसे ज़्यादा अच्छा है। तो हम 190 में 120-121 स्थान पर आते हैं पूरे विश्व में, जबकि हम पहला नंबर में हैं आर्म्स एम्युनिशन खरीदने में। हम 6 कंट्री में से आते हैं जहाँ न्यूक्लियर पावर है, जहाँ पर सेटेलाइट करते हैं, और दूसरी तरफ 120 में है। ये कहीं न कहीं सोच की सरकारी पॉलिसी और लोगों की, जनता का भी इसमें कमजोरी है कि वो चाहते अच्छा इलाज है, लेकिन अपने पॉलिटिकल व्यूज़ में, अपने पॉलिटिकल जो सपोर्ट से करते हैं उससे कभी अच्छे स्वास्थ्य का मांग नहीं किए कि आप स्वास्थ्य में खर्चा ज़्यादा करें। 1.3, 1.5 बजट का होता है, ये तो कुछ नहीं है। 80% लोग आज भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, अपना ज़मीन बेच के, अपना संपत्ति बेच के, और गरीबी रेखा में चले जाते हैं इलाज के क्षेत्र में। ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम आज के दिन में आपका न्यूक्लियर बॉम्ब, आपका सेटेलाइट, आपका जितना भी बड़ा बड़ा खर्चा जो किए वो पड़ा हुआ है। सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी, सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही आज काम आ रहे हैं पूरी दुनिया में। तो शायद अब ये सजग जनता होगी और मांग करेगी, पॉलिटिकल पार्टी से कमिटमेंट लेगी कि मुझे इतना खर्च करना है और आपका इतना अच्छा स्वास्थ्य देंगे। अब कम से कम 6 गुना 7 गुना ज़्यादा खर्च करेंगे, तब एक एशिया के लेवल पर आएंगे। और जहाँ तक इस देश का है, केरला सबसे अच्छा है स्वास्थ्य में है, तमिलनाडु बहुत अच्छा है, साउथ का नॉर्थ से ज़्यादा अच्छा है। दुर्भाग्य से ईस्ट जो है यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल का भी इंडिया के अंदर भी सबसे खराब स्थिति में। इसमें बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है। वो तब तक नहीं होगा जब तक जनता मांग नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, कोविड के साथ साथ देखा गया कि बाकी बीमारियां कम हुई, क्या ये बात सही है? नहीं, हर चीज़ का एक अच्छा और बुरा होता है। आज आप अपने छत पर बैठ खड़ा होकर देखिए, जो चीज़ कभी दिखाई नहीं पड़ता था, आप बेली रोड से गंगा ब्रिज देख सकते हैं। हम अपने घर से बिस्कोमान बिल्डिंग इतने साफ दिखाई पड़ रहे हैं। वो साफ है कि पॉल्यूशन बहुत कम हुआ है। तो पॉल्यूशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, जो चेस्ट का प्रॉब्लम था, जिनको नहीं था उनको नया तरह से चेस्ट का प्रॉब्लम होता है। जो चेस्ट के बीमार थे, जो रोगी थे, उनमें एग्रीवेशन होता था, उनको आईसीयू में जाना पड़ता था, डेथ होता था। उसके ऊपर से आप जब रेस्ट में हैं, आपका एक्टिविटी कम है, तो हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का भी थोड़ा कुछ कम हुआ है। और सबसे बड़ी कमी हुई एक्सीडेंट से डेथ का। और ये हाल है कि आज श्मशान घाट पे भाग्य से पहले से कम शव आ रहे हैं। कुछ जगह हम पढ़े हैं कि जिन लोगों का फ्यूनरल कंपनी था, जो लोगों को हेल्प करते थे फ्यूनरल अरेंज करने में, उनकी बिजनेस कम हो गई है। तो ये एकदम बात है कि आज के दिन में डेथ टोटल में कम हुआ है। कोविड से जो डेथ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तब भी इस देश में 0.4% है। और बाकी वेस्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो 3 to 8% डेथ रेट है। तो किसी कारण से हमारे यहाँ डेथ रेट कम है, और इन्फेक्शन भी पॉपुलेशन के अनुसार से कम है। हमें लगता है कि हम लोगों का कुछ जेनेटिक होगा, या कुछ हम लोग जो एक्सपोज हैं बहुत तरह के इन्फेक्शन से बचपन से, उससे कोई इम्यूनिटी डेवलप किया हुआ है, जो भाग्य से हम लोग बाकी देशों से कम ग्रसित हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।